हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर बिहार एसआई मॉर्निंग बैच 100 क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कशन करेंगे, जो कि आज का सेट रोहित कुमार का था। कल बारिश के कारण क्विज बंद था, जिसके लिए क्वेश्चन क्विज नहीं हो पाया था। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ ही समाप्त हो गया था? तो ये मुगल शाह था बहादुर शाह जफ़र, जिसका कार्यकाल था 1837 से 1857 में ख़त्म हो गया था। इसको जफ़र भी कहा जाता है। तो प्रारंभिक मुगल काल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। प्रारंभिक मुगल काल हो जाएगा बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये प्रारंभिक मुगल काल में थे। तो चलिए मोहम्मद शाह के बारे में थोड़ा सा। मोहम्मद शाह का कार्यकाल था 1707 से 1712। इसे शाह बेखबर के नाम से जाने जाते हैं। अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605 ईस्वी के बीच था। शाह आलम का इसका कार्यकाल शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल था 1759 से 1806 के। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीन अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ये मेहरगढ़ से जीवन के प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की, ये समुद्रगुप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इनमें से कौन युग भारतीय षट दर्शन का भाग नहीं है? ये लोकायत और कपालिक षट दर्शन का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न का भारत में कार्य करने के क्रमानुसार सजाइए। तो ये वारन पहला हो जाएगा वारन हेस्टिंग, दूसरा हो जाएगा कॉर्नवालिस, तीसरा हो जाएगा वेलेजली और चौथा में हो जाएगा लास्ट में डलहौजी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आप लोग बोलेंगे तो ये गवर्नर का एक वीडियो हम बना के डाल देंगे किसी दिन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राजनीतिक कभी धर्म से अलग नहीं है हो सकता, यह किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था कि राजनीतिक कभी धर्म से अलग नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकार कौन था? तो रुकनुद्दीन फिरोज था कुतुबुद्दीन का उत्तराधिकार, रुकनुद्दीन फिरोज। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे, मराठा कालीन शासक में राजकीय प्रांतों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना किसका काम था? तो ये चिटनीस का काम था। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, गांधी जी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने 1901 के कोलकाता अधिवेशन में भाग लिया था। क्वेश्चन 10 देखिए, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा कार्यवाही दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध है किससे? तो ये 6 से 14 वर्ष आयु के वर्ग के सभी बच्चे को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करना, ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 पाएंगे, किस अधिनियम द्वारा सेवाओं में नामजदी का सिद्धांत समाप्त कर प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई थी? तो 1853 का एक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र संविधान के किस भाग में है? तो ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भाग 10 में है, संविधान के भाग 10 में। क्वेश्चन नंबर 14 पाएंगे, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायक पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 41 हो जाएगा। क्वेश्चन 15 देखेंगे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार के थे। क्वेश्चन नंबर 16 पाएंगे,
किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 6 वर्ष का था। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो ये साधारण विधेयक में होती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो इसका उत्प्रेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया कब? आम चुनाव में। ये 1989 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी? तो ये 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 21 पे आएंगे। उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? पताल तोड़ कुएं तराई भाग में, उत्तराखंड के तराई भाग में पताल कुएं पाए जाते हैं, पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। कौन सा सुलेमित नहीं है पूछा जा रहा है? तो शेरपा नेपाल में है जो कि सही है। थारू उत्तराखंड में है जो कि सही है। टोडा जनजाति दक्षिण भारत में, ये भी सही है। जुलू ओडिशा में नहीं, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं जुलू, यही गलत था। क्वेश्चन 27 देखिए। इनमें से कौन सा एक कृत्रिम झील है? ये हो जाएगा कोडाई कनाल, एक कृत्रिम झील है। क्वेश्चन 24 देखिए। इनमें से किस पौधे में फूल नहीं होता है? ये फर्न पौधे में फूल नहीं होता है। क्वेश्चन 25 पाएंगे। पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ये कोंडा हो जाएगा। पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अरमाकोंडा हो जाएगा। और पहला महेंद्रगिरी है। यहाँ दूसरा पूछा जा रहा है। क्वेश्चन 26 देखिए। इनमें से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती है? तो ये मिजोरम की सीमा जो है कि भूटान के साथ नहीं मिलती है। क्वेश्चन में 27 देखेंगे। प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बारगी किस राज्य को लाभान्वित करती है? तो ये बारगी जो है मध्य प्रदेश को लाभान्वित करती है। क्वेश्चन 28 देखेंगे। इनमें से किससे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो ये बैकाल झील जो कि रूस में है, इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 पाएंगे। यारडंग इंसेलबर्ग किसके द्वारा निर्मित स्थलाकृति है? तो ये पवन द्वारा हो जाएगा। क्वेश्चन 30 देखिए। रेशा फसलें कौन सी है? तो ये कपास, सन, जूट, ये रेशा फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाएंगे। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो ये कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 32 पाएंगे। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? ये वाष्पन शीतलन पर आधारित है, डेजर्ट कूलर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है? तो ये स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए प्रत्यावर्ती धारा उपयुक्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आएंगे। अर्धचालक की चालकता 0 केल्विन पर होती है, तो ये 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे आएंगे। त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है? m0l(t-2), ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल होती है, तो 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आएंगे। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट का आविष्कार किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन का आविष्कार किया था।
चार्ल्स डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया था और मैडम क्यूरी ने रेडियम का पृथक्करण किया था। क्वेश्चन नंबर 38 पे आएंगे। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्रकाश के वैद्युत के लिए। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन 39 देखिए, टेलीविजन ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है? तो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का है उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये सूर्य हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का स्रोत कृत्रिम उपग्रह में। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, गैस तापमापी जिसमें हाइड्रोजन की जगह अगर नाइट्रोजन लेते हैं तो कितना डिग्री सेल्सियस तक ताप माप सकते हैं? तो 1500 डिग्री सेल्सियस तक ताप माप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल गलत का चयन करें। गलत पूछा जा रहा है। रॉक साल्ट में 1.96 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। कांच में 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है जो कि सही है। सी देखिए, जल में 2.04 नहीं 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, यही गलत था। और नाइलॉन में 1.96 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो ये मैग्नीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, इनमें से कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है? ये पोटासियम नहीं है क्षारीय मृदा धातुओं से। क्वेश्चन 45 देखिए, उष्मागतिकीय रूप में कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? तो ये कार्बन का सबसे स्थिर रूप हो जाएगा ग्रेफाइट। तैतालीस लोग देख लिए आप लोग। जीवित मानव में सबसे मात्रा में पाए मैग्नीज, इनमें से कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है? तो पोटासियम हो जाएगा। उष्मागति के रूप में कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? तो ग्रेफाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पे आएंगे, इनमें से कौन सा क्वांटम संख्या उप ऊर्जा स्तरों के कक्षों को प्रदर्शित करता है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे आएंगे, किसका प्रयोग चींटी के काटने पर फॉर्मिक अम्ल की प्रविष्टि करने पर बेअसर करने के लिए मिलाया जाता है? तो ये बेकिंग सोडा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, खाद्यान्नों में अधिकांश विस्फोट हवा में किसके मिश्रण से होते हैं? तो ये मीथेन के मिश्रण से होते हैं। क्वेश्चन 49 देखिए, कोलवरेराइट सिल्वेनाइट किस धातु का अयस्क है? ये सोना का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, क्लोरीन ब्रोमीन तथा आयोडीन जब ऑक्सीजन से संयोग करते हैं तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या का मान होता है? तो ये धनात्मक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 आइए, सल्फर अयस्क को किस विधि द्वारा धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है? तो ये भर्जन विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, खाने का नमक किससे बनता है? तो शक्तिशाली अम्ल व शक्तिशाली क्षार से, यानी प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से बनता है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन H+ के सांद्रण का मान होता है 10⁻⁻7 होता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, मोनेल मेटल, ये बार बार क्विज में पूछा जाता है, मोनेल मेटल किसका मिश्रण है? तो कॉपर और निकेल का है। मोनेल मेटल कॉपर और निकेल, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, निम्न में से किसकी कमी से हार्ट नप रोग होता है? तो हार्ट नप रोग विटामिन B3 की कमी से होता है।
क्वेश्चन नंबर 56 पे आएंगे। जब हम आलू का छिलका उतारते हैं तो हमें छिलके के ऊपर में किसे उतारते हैं? तो पेरिडर्म को उतारते हैं। ये क्वेश्चन भी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, गलत युग्म का चयन करने के लिए बोला जा रहा है। तो मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण करता है, जो कि सही है। इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, जो कि सही है। ऑक्सीटोनिन दूध ग्रंथि को नियंत्रित करता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में पूछा जा रहा है गैस्ट्रिक किससे संबंधित है, तो गैस्ट्रिक हो जाएगा, पेट और पाचन तंत्र से हो जाएगा संबंधित। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव किस दिशा में होता है? तो एक ही दिशा में होता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। ब्लैक रस्ट रोग गेहूं में होता है, स्टेम रस्ट चावल में होता है, वाइट रस्ट सरसों में होता है, अर्ली अर्ली ब्लाइट आलू में होता है, अर्ली आलू में होता है, अर्ली ब्लाइट। क्वेश्चन नंबर 60 पे आएंगे, इनमें से कौन लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? एलोसोम्स लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है, एलोसोम्स। ये भी क्वेश्चन देखेंगे आप, अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, टेरिडोफाइट समूह के पौधे में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? तो ये पुष्प नहीं पाया जाता है, ये पिछले दिन भी था। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, मानव शरीर के कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? ये यकृत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम वसा के विघटन में सहायक होता है? तो ये लाइपेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, आनुवांशिकता के नियमों द्वारा, क्वेश्चन 64, आनुवांशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन कहलाता है, यूजेनिक्स कहलाता है, यूजेनिक्स। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है, तो आहार वाहन के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, पपीते में पीले रंग का कारण है केरिंकाजेनिथियन के कारण। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, निम्न अर्थशास्त्रियों में किसने कहा था अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है? मार्शल ने कहा था अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, इनमें से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण प्रथम चरण में नहीं हुआ था? तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया का नहीं हुआ था। क्वेश्चन 69 पे आएंगे, स्टार्टअप इंडिया का शुरुआत किस वर्ष किया गया था? ये 2016 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, किस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलन विकास की प्रक्रिया प्रारंभ करना था? तो ये पहली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, इनमें से कौन सा एक महारत्न कंपनी नहीं है? तो इसमें सभी है महारत्न कंपनी। क्वेश्चन 72 देखिए, मुखौटा नृत्य का संबंध किससे है? तो ये कथकली हो जाएगा, मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली से हो जाएगा। क्वेश्चन 73 देखिए, किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतज्ञ ने गिटार में और नए तार जोड़कर उसके बदले हुए रूप का नाम मोहन वीणा रखा? तो मोहन वीणा हो जाएगा मोहन भट्ट। क्वेश्चन 74 पे आएंगे, ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जाने वाला त्यौहार है ईस्टर त्यौहार है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन 75 देखिए, 3 संगीतज्ञ
थ्री म्यूजिशियन किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? ये पाब्लो पिकासो का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, मिलन बोल रहा है बिरजू महाराज कत्थक से हो जाएगा। न्यायमूर्ति कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से हो जाएगा। बाला सरस्वती कुचिपुड़ी से हो जाएगा। बाला सरस्वती संयुक्ता पनिग्राही ये ओडिसी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 पे आएंगे, ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ग्रामीण डाक बीमा जीवन बीमा ये 24 मार्च को मनाया जाता है। इंदिरा गांधी, क्वेश्चन 78 देखिए, इंदिरा गांधी रिटर्न्स किसकी पुस्तक है? तो ये खुशवंत सिंह का हो जाएगा। इंदिरा गांधी रिटर्न पुस्तक खुशवंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री को कब प्रदान किया गया था? 1966 में प्रदान किया गया था। मरणोपरांत प्रथम व्यक्ति था लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में भारत रत्न दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 80 पे आएंगे, सर्विस पेन होल्डर ग्रिप बैक स्पिन किस खेल की प्रमुख शब्दावली है? तो ये टेबल टेनिस हो जाएगा। क्वेश्चन में 81 पाएंगे, इनमें से कौन सा सार्क सदस्य नहीं है? तो ये म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 पाएंगे, वायुसेना के केंद्रीय कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो वायुसेना के केंद्रीय कमांड का मुख्यालय इलाहाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 83 पाएंगे, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान। क्वेश्चन नंबर 84 पाएंगे, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नैरोबी में है। क्वेश्चन नंबर 85 पाएंगे, कैमलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो घोषित किया गया है ये 2024 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 पाएंगे, लोकप्रिय उपनाम जो मिलान करने के लिए है। तो पूछा दीनबंधु CF एंड्रूज हो जाएगा। CF एंड्रूज दीनबंधु। देशबंधु चितरंजन दास हो जाएगा। देशबंधु चितरंजन दास। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान हो जाएगा। और बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, आउटपुट डिवाइस का पहचान करें। तो प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर ये सभी आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, कंप्यूटर वायरस का मतलब है विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम। ऑप्शन 1 सही है, विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 89 पे आएंगे, रोम मेमोरी है ये केवल पढ़ने के लिए है। रोम मेमोरी केवल पढ़ने के लिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का पूर्ण रूप है कॉम्प्रेस्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 90 का 1 हो जाएगा। क्वेश्चन 91 देखेंगे, कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाष की नहीं है? तो ये पिनाका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 92 देखिए, जमीन से जमीन पर मार करने वाली मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, ये अग्नि है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 पाएंगे, ब्रिक्स के परमाणु रिएक्टर जर्लिना का क्षमता कितनी मेगावाट है? ये हो जाएगा 0 मेगावाट। जर्लिना का आविष्कार हुआ था 1961 में, परीक्षण हुआ था जर्लिना का। क्वेश्चन नंबर
94 पाएंगे, चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है, ये लूना 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, चीन के अंतरिक्ष यात्रियों को क्या कहा जाता था? ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। टाइकोनाइट्स कहा जाता था। चीन के अंतरिक्ष यात्री को टाइकोनाइट्स कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, हाल ही में किसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला? तो डी गुकेश, मनु भाकर, प्रवीण कुमार, सभी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला। क्वेश्चन 97 देखेंगे, 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चे की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया? तो जनरेशन बीटा नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 98 आएंगे, वर्तमान में बीसीसीआई के हेड कौन है? तो रोजर बिन्नी हो जाएंगे बीसीसीआई के हेड। क्वेश्चन 99 पे आएंगे, हाल ही में घोषित 58वां टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई द्वारा निर्धारित की गई नई रेपो रेट कितनी है? ये 6% हो जाएगा। तो चलिए आज इतना ही, फिर अगले दिन नेक्स्ट दिन मिलते हैं। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी दोस्त के लिए को, और जो भी नया प्रतिभागी हैं वो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और सभी लोग सभी ऑल बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हमको वीडियो चढ़ाते हैं तो आप लोग को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए आज इतना ही।